नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के वर्ल्ड में। दोस्तों, मेरे कुछ मित्रों ने, दोस्तों ने और व्यूवर्स ने कहा कि जो शूद्रों की सामाजिक स्थिति के विषय में वीडियो आ रहे थे, कृपया उनको पूरा कर दिया जाए और सामाजिक स्थिति के विषय में जो भी कुछ शोध कार्य किए गए हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात द्वारा, उसको उन लोगों तक पहुंचाया जाए या आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस विषय में मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह जो भी कार्य है वह डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात का है। वो संस्कृत से डबल पीएचडी हैं, एक अच्छे स्कॉलर रह चुके हैं और धर्म शास्त्रों पर उनका बहुत गहन अध्ययन है। वहाँ से शोध कार्य करके उन्होंने हम लोगों के समक्ष एक पुस्तक प्रस्तुत की है जिसका नाम है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, और वहीं से संदर्भ लेकर के मैं आप लोगों तक यह बात पहुंचा रहा हूं। शूद्रों की सामाजिक स्थिति पर इसलिए भी चर्चा करना आवश्यक होता है क्योंकि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सिलेबस में शूद्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति करके एक पार्ट ही पढ़ाया जाता है। इसलिए आवश्यक होता है कि हम शूद्रों की स्थिति पर चर्चा करें। शूद्रों की स्थिति पर सर्वप्रथम कार्य करने वाले विद्वान डॉक्टर रामशरण शर्मा थे। उन्होंने शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया या शूद्रों का प्राचीन इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने शूद्रों की स्थिति के विषय में सबसे पहली बार चर्चा किया था। वो बताते हैं कि पहले 3 ही वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथा कोई ऐसा वर्ण नहीं था। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, इन लोगों ने जब अपने नियत कार्यों को करना छोड़ दिया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त कार्यों को करना छोड़ दिया और धीरे धीरे करके वो अपने कार्य से विमुख होते गए, तो उन्हीं को शूद्र बनाया जाने लगा। कालांतर में उन पर बहुत ही यातनाएं देने की बात कही गई। इस बात को रामशरण शर्मा भी स्वीकार करते हैं कि शूद्रों के लिए जो सामाजिक विधान बनाए गए वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे और निंदनीय भी हैं। लेकिन ये जो है इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उस समय की ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। तो जो भी रहा हो, रामशरण शर्मा पहले विद्वान थे जिन्होंने शूद्रों की स्थिति पर चर्चा किया। बाद में चल करके बहुत सारे विद्वानों ने शूद्रों की स्थिति पर अपने अपने विचार रखे, पुस्तकें लिखी। एक हुए दक्षिणपंथी इतिहासकार, उन्होंने अपने विचार रखे, और दूसरे हुए वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने अपने विचार रखे। अभी समाज में एक नए वर्ग के इतिहासकार आए हैं जिनको प्रोग्रेसिव इतिहासकार या वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले इतिहासकार के रूप में आप जान सकते हैं। तो उन लोगों का मानना है कि जो भी शूद्रों की स्थिति रही है उसके विषय में गहनतम अध्ययन करने वाले विद्वान पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत संदर्भों को ही प्रायः सबसे सही माना जाता है क्योंकि वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। तो मेरे द्वारा जो कुछ भी आप तक पहुंचाया जा रहा है ये डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात के विचार हैं, उनके शोध कार्य हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों को हमें एक शोध के रूप में ग्रहण करना चाहिए और इस वीडियो को पाठ्यक्रम के हिसाब से जो पूछा जाता है उससे जोड़कर देखना चाहिए। मेरा किसी भी जाति या वर्ण के व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है और ना ही इस वीडियो का मकसद समाज में किसी प्रकार की विद्वेष भावना फैलाना है। कृपया करके वीडियो को शैक्षणिक इतिहास के रूप में स्वीकार करें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शूद्रों की स्थिति के विषय में जो कहा गया कि शूद्र हत्या मेढक मारने के तुल्य है, इस पर पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपने विचार रखते हुए क्या कहते हैं, यह जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो शूद्र हत्या मेढक मारने के तुल्य है। शूद्रों को मारना मेढक, कौवे व उल्लू को मारने के समान है, ऐसा धर्मशास्त्रीय कथनों से स्पष्ट है। पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बता रहे हैं
कि शूद्रों को मारने की तुलना मेढक, कौवे और उल्लू को मारने के समतुल्य बताई गई है। महर्षि मनु का कथन है, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौवा, इनमें से किसी को मारकर शूद्र हत्या करने पर किए जाने वाला व्रत करें। तो जैसे इन जानवरों को आपने मार दिया तो आपको जो शूद्र हत्या करने वाला व्रत है वही करके निजात मिल जाएगा। ऐसी बात बता रहे हैं पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, और बता रहे हैं कि महर्षि मनु ने इस तरीके का विधान दिया है। मार्जारन कुलो हत्वा चाशम मंडूकमेव चा स्वगोधोधूलूक काकाश शूद्र हत्या व्रतम चरेत। मनुस्मृति 11/131। शूद्रों के मुकदमे में केवल शूद्र गवाह बन सकता है। द्विजों के मुकदमे में शूद्र और शूद्रों के मुकदमे में द्विज गवाह नहीं बन सकते। यही नहीं, भंगी के मुकदमे में केवल भंगी गवाह हो सकता है। तो जब गवाही देने की बात आए कहीं पर, तो जो शूद्र हैं उनके गवाह के रूप में केवल शूद्र की गवाही मानी जाएगी। द्विजों के मुकदमे में शूद्र और शूद्रों के मुकदमे में द्विज की गवाही नहीं मानी जाएगी। इतना नहीं, बल्कि जो भंगी है, मेहतर है, उसके मुकदमे यदि आते हैं तो फिर उसमें सिर्फ भंगी की गवाही ही मान्य होगी। ऐसी बात महर्षि मनु बताते हैं। शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्या नामन्त्ययोन्नयः। मनुस्मृति 8/68। शूद्रों को मारने के लिए जरा जरा सी बात पर बहाने बनाए गए हैं। यहां पर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे शूद्रों को मारने के लिए शास्त्रों में जरा जरा सी बात पर बहाने बनाए गए हैं। क्या कि मनु का विधान है कि ब्राह्मण को यदि क्षत्रिय कटु वचन बोले तो उसे 100 पण का अर्थदंड हो, वैश्य बोले उसे 150 पण का अर्थदंड हो, लेकिन यदि शूद्र कटु वचन बोले तो वह मृत्युदंड के योग्य है। तो वही वो कह रहे हैं कि जहां पर कटु वचन बोलने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य या द्विजातियों को अर्थदंड की बात कही जाती है, वहीं पर शूद्र को मृत्युदंड की बात कही जाती है। जबकि यहां पर भी शूद्र को अर्थदंड देने की बात कही जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को कटुवचन बोले तो उसे 50 पण, वैश्य बोले तो उसे 25 पण का अर्थदंड होना चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण शूद्र को बोले तो ब्राह्मण को केवल 12 पण का अर्थदंड हो। तो इससे स्पष्ट है कि शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी धर्मशास्त्रों में नहीं दिखाई देती है। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात द्वारा किए गए शोध से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। शतम ब्राह्मण माकृष्य क्षत्रियो दंड महर्ति वैश्योऽप्यधर्षतं देवा शूद्रस्तु वर्ध महर्ति 50 ब्राह्मणो दंडयः क्षत्रियस्याभिशंसने वैश्यस्यादर्प 5 शूद्रे 12 कोदमः। मनुस्मृति 8/267-68। मतलब यह है कि शूद्र अपराध करे तो ज्यादा दंड पाए, शूद्र के प्रति कोई अपराध करे तो कम दंड पाए। यहां यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि यदि शूद्र अपराध करेगा तो उसे ज्यादा दंड मिलेगा, मृत्युदंड भी मिल सकता है। लेकिन यदि शूद्र के प्रति कोई अपराध करेगा तो उसे कम दंड मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा अर्थदंड दिया जाएगा। ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने पर ही शूद्र की तबाही होती हो, ऐसी बात नहीं। मनु का आदेश है कि द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दारुण वचन बोलने वाले शूद्र की जीभ काटकर उसे दंडित करना चाहिए। तो यहां पर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात महर्षि मनु के हवाले से बता रहे हैं कि
सिर्फ ब्राह्मण को ही कोई बोले उसको ही सजा मिले ऐसा नहीं है, बल्कि द्विजातियों को यदि कोई शूद्र बोल देता है तो उसको तरह तरह की यातनाएं दे करके दंडित किया जाना चाहिए। यदि उसने किसी द्विजाति को कुछ बोल दिया तो उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। यदि शूद्र द्विजातियों के नामों तथा जातियों का उच्चारण करके रे यज्ञदत्त, तुम नीच ब्राह्मण हो इत्यादि कटु वचन बोल दे तो उसके मुंह में आग में लाल की हुई 10 अंगुल लंबी लोहे की कील ठूंस देनी चाहिए। अब यह कितना ही घृणित कार्य है और कितना निंदनीय है, यह इस संदर्भ से पता चलता है कि सिर्फ बोल देने मात्र से किसी भी व्यक्ति के मुंह में गर्म करके 10 अंगुल लंबी लोहे की कील डाल दी जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी कह रहे, लेकिन मैं इससे यह निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि शूद्रों की जो स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति है, वो अत्यंत दयनीय रही होगी। यहां संस्कृत का श्लोक दिया है, आप पढ़ सकते हैं। मनुस्मृति 8/270 271। शूद्र कोई बुरा काम करे तब तो वह दंडित होगा ही, पर उसे अच्छा काम करने पर भी दंडित करने का विधान है। मतलब यह है कि यदि शूद्र कोई बुरा काम कर रहा है तब तो दंडित करना ही है, लेकिन अच्छा काम जैसे धर्मोपदेश यदि वो करने लगे तब भी उसको दंडित करने का विधान बनाया गया है। यही बात पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बताते हैं कि धर्मोपदेश करना अच्छा काम माना गया है, लेकिन मनु का कथन है कि जो शूद्र ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे उसके मुख और कानों में गरम तेल डलवाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को धर्मोपदेश करेगा तो उसके मुख और कानों में गरम तेल डालने की बात कही गई है। इससे यह पता चलता है कि शूद्रों के पास जो अधिकार थे समाज में वो बहुत ही सीमित रहे होंगे, जिसके चलते उनकी आर्थिक विपन्नता बढ़ती गई होगी और धीरे धीरे करके उनका सामाजिक पतन होता गया होगा। ऐसा इस शोध कार्य से प्रतीत हो रहा है। धर्मोपदेशम दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः तप्त मासे च ये तेलम वक्त्रेण श्रोत्रे च पार्थिवः। मनुस्मृति 8/272। यदि अंत्यज शूद्र द्विजाति को मारे तो जिससे मारे राजा उसी अंग को कटवा दे। यह बात भी मनुस्मृति में दिया गया है और यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है और बताया गया है कि मनुस्मृति 8/279-80 में यह वर्णित है। आदि शंकराचार्य ने, जिसके सभी आधुनिक शंकराचार्य प्रतिनिधि मात्र हैं, ब्रह्मसूत्र 1/3/34-38 पर भाष्य करते हुए विभिन्न प्रमाण उपस्थित करके शूद्रों को शमशान कहा है और उनके वेद मंत्र सुनने पढ़ने पर उन्हें दंडित करने की बात की है। पुराणों में भी शूद्र विषयक बहुत से आदेश मिलते हैं। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में शूद्रों के 2 मुख्य बात बताए गए हैं, शिल्प और सेवा। अर्थात शूद्र 2 कार्य कर सकते हैं वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, एक है शिल्प कार्य और दूसरा है सेवा का कार्य। तो बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग संदर्भ दिए गए हैं जिसमें शूद्रों को दंडित करने की बात कही गई है। इससे भी पता चलता है कि इनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी। शिल्पा जीवम भृत्तिम चैव शूद्राणाम व्यदधात प्रभु। वायु पुराण 8/163, ब्रह्मांड पुराण 2/7/163। अर्थात ईश्वर ने शूद्रों के लिए 2 ही काम बनाए हैं, शिल्पकारी और सेवा करना। मनुस्मृति में सेवा को अत्यंत निंदनीय कहा गया है। सेवा स्ववृत्तिराख्याता तस्माताम परिवर्जयेत। मनुस्मृति 4/6। सेवा को स्ववृत्ति, दीनता पूर्वक कुत्ते के समान स्वामी की ओर देखना
कहा गया है, अतः इसे कभी ना करें। पुराण शूद्रों के धार्मिक शोषण को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति बहुत सचेत है। विष्णु पुराण श्रीधर भाष्य में कहा गया है कि शूद्र का यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण नरक को प्राप्त होगा। तो अलग अलग जगहों पर संदर्भ आते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र के यहाँ यज्ञ करवाएगा तो वो नरकगामी होगा। ऐसी ही बात विष्णु पुराण के 2/6/18 में दिखाई देती है। यही बात विष्णु स्मृति 82/14 और मनुस्मृति 3/178 में भी कही गई है। वायु और ब्रह्मांड दोनों पुराणों की दृष्टि में शूद्र इतना बुरा है कि उसे यदि श्राद्ध में बची ब्राह्मणों की जूठन दे दी जाए तो श्राद्ध का फल नष्ट हो जाता है। अतः जूठन शूद्र को देने का निषेध है। मतलब कि श्राद्ध के समय जो भोजन करवाया जाता है, यदि उसको कोई शूद्र ग्रहण कर लेगा तो फिर उससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका निषेध किया गया है। शूद्रायानुपेताय श्राद्धोच्छिष्टम न दापयेत, वायु पुराण 79/84। शूद्रायान्नमेत द्वये श्राद्धोच्छिष्टान्न दापेत, ब्रह्मांड पुराण 3/15/56 में भी इसी तरीके का उल्लेख प्राप्त होता है। यही बात मनुस्मृति 2/249 में भी कही गई है। मनुस्मृति में 3/156 में शूद्र को शिष्य बनाने वाले गुरु को निंदनीय घोषित किया गया है। तो किसी भी तरीके से शूद्र को ना तो शिक्षा देना है, ना ही श्राद्ध का भोजन देना है, ना ही अच्छे कपड़े देने हैं, ना ही वो अच्छा खा सकता है, ना ही वो किसी को कुछ बोल सकता है। हर तरीके की सामाजिक गतिविधियों में उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात द्वारा किया गया यह कार्य शूद्रों की सामाजिक दयनीय स्थिति की व्याख्या करता है। विष्णु पुराण में शूद्रों के एक उपवर्ग चांडाल को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया है। देखिए विष्णु पुराण 3/11/55, वायु पुराण 78/67, ब्रह्मांड पुराण 3/14/78। तो चांडाल जो कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र बताया जाता है, जिसमें स्त्री ब्राह्मणी होगी और पुरुष जो है वो शूद्र होगा, उन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी उसको चांडाल कहा जाएगा। ऐसी संतान को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया है। इसी पुराण में अन्यत्र 3/16/13 कहा गया है कि यदि श्राद्ध के अन्न पर चांडाल की दृष्टि भी पड़ जाए तो देवता और पितर उसे स्वीकार नहीं करते। इसीलिए धर्म ग्रंथों में जगह जगह यह बताया गया है कि चांडाल की परछाई से भी दूर रहना चाहिए और जब भी चांडाल नगर में प्रवेश करें तो वो लकड़ी बजाते हुए आए। ऊपर लिखित आदेश शूद्रों, यहाँ अनुसूचित जाति आदि के प्रति किस भाव के द्योतक हैं, शताब्दियों से इन आदेशों के लक्ष्य बने शूद्र भी जानते हैं कि आदेश किस भाव के द्योतक हैं और खुद द्विजातीय लोग व उनके धर्मगुरु भी जानते हैं। तो एक चीज क्लियर जान लीजिए कि शूद्रों की 2 कैटेगरी है। एक को कहा जाता है छूत शूद्र और दूसरे को कहा जाता है अछूत शूद्र। तो जो छूत शूद्र होते हैं ये द्विजों का सामान छू सकते हैं, उनके घर में कार्य कर सकते हैं और उनको सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अछूत शूद्र निंदनीय कार्य ही कर सकता है, इनकी परछाई से भी लोग दूर रहते हैं। द्विजातीय इनको देखना नहीं चाहते, अगर दिख भी गए तो फिर वस्त्र सहित जल में स्नान करने की भी चर्चा कई धर्म ग्रंथों में आती है। कई धर्मशास्त्रकारों ने यह नियम बना रखा है। तो जो छूत शूद्र हैं यही जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुन सकते हैं या सेवा भाव करते हुए घरों में काम करते हुए वैदिक मंत्रों को सुन सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए दंड का विधान है। अछूतों के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है। वो चारों वर्णों की श्रेणी में
आते तो हैं लेकिन बहुत निचले पायदान में आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो शूद्रों में भी बहुत ही नीचे माने जाते हैं, इसलिए उनकी परछाई तक से लोग दूरी बना करके रखते हैं और यह विधान धर्मशास्त्रों में दिया गया है। इसी के विषय में सुरेंद्र शर्मा अज्ञात चर्चा कर रहे हैं और क्षूत्र शूद्रों के विषय में वो बता रहे हैं कि जो द्विजातियों के संपर्क में रहने वाले हैं, यदि उनसे कोई गुनाह हो जाए, यदि वो किसी द्विजातीय को कोई अपशब्द बोल दें तो उनके मुंह में 10 अंगुल गरम करके लोहे की सलाखें डाल दी जाए, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, खौलता हुआ तेल डाल दिया जाए, ऐसी बातें उनके लिए की गई हैं। अछूतों के लिए तो इनकी परछाई भी देखना दूभर है। उम्मीद है कि आप शूद्रों की दोनों श्रेणियों को समझ गए होंगे। शताब्दियों से इन आदेशों के लक्ष्य बने शूद्र भी जानते हैं कि आदेश किस भाव के द्योतक है और खुद द्विजातीय लोग व उनके धर्म गुरु भी जानते हैं। शूद्रों के प्रति ऐसे आदेशों की तीव्रता के सामने स्वामी दयानंद जैसे सुधारक की भी एक नहीं चली, बल्कि इनसे अभिभूत होकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में यहाँ तक लिख दिया, ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि का ना खाना। दशम समुल्लास में इसका उल्लेख है। दशम समुल्लास में ही कहा गया है कि शूद्र के पात्र तथा उसके घर पर पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना ना खाएं। तृतीय समुल्लास में कहा गया है, जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता वेद छोड़कर सब शास्त्र पढ़ाएं। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन संस्कार ना करें, यह अनेक आचार्यों का मत है। तो पहले तो शूद्रों का उपनयन संस्कार करने की भी बात नहीं दिखाई देती, किंतु समाज सुधारक मूल शंकर त्रिवेदी या स्वामी दयानंद सरस्वती यह कह रहे हैं कि उनको वेद छोड़कर बाकी शास्त्र पढ़ाया जा सकता है। वो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनका उपनयन नहीं होना चाहिए। उपनयन संस्कार वह संस्कार है जिसके माध्यम से द्विजातियों को शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार मिल जाता है। स्वामी दयानंद ने इस बात का वहां खंडन नहीं किया, अतः उनका भी यही मत सिद्ध होता है। शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाएं। दयानंद रचित संस्कार विधि के पृष्ठ संख्या 66 में आप देख सकते हैं। धर्म ग्रंथों के ऊपर लिखित आदेशों के कारण ही तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने 8 जनवरी 1979 को भोपाल में छुआछूत मिटाने के अछूतों के मंदिर प्रवेश का कड़ा विरोध किया था। इसका संदर्भ आप देख सकते हैं भीम पत्रिका 1 फरवरी 1979 में। दूसरे कई धर्म गुरुओं ने वर्णाश्रम व्यवस्था की अनेक बार वकालत की है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के बिल्कुल अनुकूल है। पुरी के शंकराचार्य का कहना है कि हमारी जाति प्रथा अनादि है। यदि हरिजन या SC/ST अपना काम बदलेंगे तो उत्थान नहीं होगा। हरिजन संन्यास नहीं ले सकता, संन्यास लेना उसके लिए अपराध है। जो जाति पाति नहीं मानता वह हिंदू नहीं है। यह रविवार 1 से 7 अक्टूबर 1978 के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो इस तरीके से डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात द्वारा शूद्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में धर्मशास्त्रों में जो वर्णन है उस पर शोध कार्य करके क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म नामक पुस्तक में दिया गया है और उन्हीं संदर्भों के माध्यम से हम यह समझ पा रहे हैं कि शूद्रों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की रही होगी। धर्मशास्त्रकारों ने शूद्रों को क्या अधिकार दिए हैं, शूद्र जो है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और समाज में उनका दर्जा क्या रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात का है और उनके माध्यम से मैं आप तक धर्मशास्त्रों में वर्णित संदर्भों को पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। मेरा मानना है कि इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि जो शूद्रों की स्थिति रही होगी वह अत्यंत दयनीय रही होगी। उनको सामाजिक अधिकार बहुत कम प्राप्त थे, सामाजिक दर्जे में वो सबसे निचले दर्जे के माने जा रहे थे। द्विजातियों से हर जगह उनका स्तर नीचे ही दिखाया गया है। सेवा कर्म करना, शिल्प कार्य करना, ऐसे ही कुछ कार्य उनको दिए गए हैं कि वो यही कर सकते हैं। अछूतों की बात करें तो अछूत जो थे उनकी परछाई तक से दूरी बनाकर रखी जाती थी, उनको देखना तक पाप था। चांडाल जैसे लोगों के द्वारा यदि किसी अन्न को देख लिया जाए तो ऐसा माना जाता था कि वो पितर उसको ग्रहण नहीं करेंगे। श्राद्ध कर्म तक में जो भोजन का जूठन है वो भी खाने तक का निषेध किया गया है। तो तमाम संदर्भों के आधार पे और यहाँ तक भी कहा गया कि कुत्ते, मेढक, बिल्ली, नेवला, गोह जैसे जानवरों को मारने पर जो पाप लगता है वही पाप शूद्र को मारने पर लगेगा। इसीलिए हर छोटी छोटी बात पर शूद्रों के मृत्युदंड की बात कही गई है। बाकी द्विजातियों के लिए अर्थदंड की चर्चा आती है। समग्रता में देखें तो यही पता चलता है कि शूद्रों का जो सामाजिक स्तर है वो बहुत निचले तबके का रहा होगा, उन्हें अधिकार बहुत सीमित दिए गए थे। यह बात डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात के साथ साथ रामशरण शर्मा जैसे विद्वान भी स्वीकार करते हैं और बाद के जितने प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस हैं या वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो भी स्वीकार करते हैं। शूद्रों पर नए तरीके से शोध कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी बहुत शोध होने की संभावना है। जैसे ही कुछ नया आएगा आप लोगों के मध्य लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। शूद्रों पर किए गए शोध कार्य के बारे में बताएं कि पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात द्वारा किया गया कार्य कहां तक समीचीन है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।